और हमारे यहाँ पे रोड की सबसे बहुत ज़्यादा समस्या है। जो हमारी गर्भवती महिला होती है बेचारी, वो तो आधे रास्ते में ही प्राण छोड़ देती है। 2019 में एक महिला गर्भवती थी बेचारी, जब तक उसको वहाँ ठडियार में पहुँचाए तब तक उसके प्राण चले गए थे। अपना हमारे अपने दे लाण बोले देवती देवना रात भी आनी, सालो भाई देखी दे भाई भी आनी। बिल्कुल, लेकिन अब मुझे तो नहीं लग रहा कि यार रात भी आ रखी है। बिल्कुल मुझे तो नहीं लग रहा, अंधेरा ही है। और आज 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 बड़ी दुख की बात होती है, हमें बड़े इस रास्ते का बनाओ। अरे मासू महाराज की कृपा है। बिल्कुल आपको सीधा दूर दराज क्षेत्र से हम लाइव एक्सक्लूसिव दिखाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग इस ओर मात्र बैठ जाओ, सब में साथ करो, साइड ले लेंगे वाइड डिवाइडर कर दो साइड। तो भाई नाश्ता बढ़िया करें सब। नमस्कार दर्शकों, देवघाट टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जसवंत पांडे। सीधा आपको लाइव एक्सक्लूसिव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम हमारी टीम देवघाट टीवी की टीम, मेरे साथ विवेक ठाकुर भी मौजूद है। देखिए हम आज पहुंचे हैं उत्तराखंड के बहुत दूर दराज क्षेत्र में तक। अभी भी इस क्षेत्र में रोड अभी तक नहीं पहुंच पाई है। देखो आजादी के बाद यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं, आप खुद लगाइए, क्या बोलते हैं, अनुमान लगाइए आप खुद से कि कितना समय हो चुका है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में रोड की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। देखिए बात करें हम, अब बात हम कर रहे हैं देवती गांव की। देवती गांव की बात करें तो देवती गांव आता है उत्तरकाशी। अब इसमें क्या क्या अड़चने आ रही है हम भी यहाँ के लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये रोड की बात करें, एक देवती देवन मोटर मार्ग है। देवन का नाम आपने सुना होगा क्योंकि देवन एक धार्मिक स्थल माना जाता है। वहाँ पे पवासी महाराज जी का मंदिर है। और देखते हैं आपको, अभी थोड़ी देर में हम आपसे लोगों से भी हम बाइट लेंगे, आप सभी को दिखाएंगे कि क्या कुछ इनकी समस्या है, क्या होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। फौजी साहब हमारे साथ मौजूद है आपका देवघाट टीवी पर। और क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कितने समय से आपको रोड नहीं है यहाँ पर? रोड तो काफी आज क्या नाम 77 साल हो गई देश को आजाद होते हुए, लेकिन तब से हम लोग इसी जो भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से हमारी, जो हम अपना साल का जो राशन ले आते हैं वो हमको भाड़ा ही देना पड़ता है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं या कोई हॉस्पिटल है, इसके लिए हमको पैदल रास्ता भी जो है सही नहीं है, क्योंकि किसी को कैरी करके लाए तो 2 आदमी चल नहीं सकते हैं। दूसरे में जो हमारे यहाँ पे जो देखा जा रहा है, जो यहाँ पे जो स्थानीय जो हमारे गांव के जो नव युवक है वो आज सब देहरादून में पलायन कर चुके हैं। इसी कारण इस रोड की जो पीड़ा, हमारी सबसे बड़ी पीड़ा इस रोड की है। जबकि यहाँ पे मासू महाराज प्रवासी देव का मंदिर स्थल है, जो कि 3 पट्टी के अंदर जो है इसकी मान्यता है। बिल्कुल, तो इस वजह से हमने सरकार के साथ भी काफी, जब भी सरकार कांग्रेस की रही, बीजेपी रही, हमने काफी 2013 से इसको प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी इसमें अड़चन कुछ ना कुछ, कभी पीडब्ल्यूडी विभाग से, कभी भारत सरकार से। तो छोटे गांव के जितने भी लोग हैं, भारत सरकार तक हम भी करीब, हमारे प्रधान जी है, भूतपूर्व प्रधान जी, 2-3 बार हम जा चुके हैं। तो थोड़ी सी भी कोई टिप्पणी है या कोई वो लग गया तो फाइल हमारी वापस। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हाँ, मैं अपील ये करना चाहते हैं कि हमको ये 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर गांव तक रोड अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी इसमें। देखिए कहने का मतलब है कि इनकी बात आगे सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए आप इस ओर देख पाएंगे, मातृशक्ति भी मौजूद है यहाँ पर, स्थानीय लोग भी मौजूद है और सोशल वर्कर्स भी यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए रावत जी इस पर मौजूद है, वजीर साहब मौजूद है, मोनू भाई मौजूद है। देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे रोड का है। अब अगर किसी गाँव में, किसी दूर दराज क्षेत्र में रोड ना हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। आइए इस ओर भी चलते हैं, रावत जी के पास पहुंचते हैं। रावत जी सोशल वर्कर है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। देखिए सर, अभी फौजी साहब से हमने बात करी, बहुत यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप भी इस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं, जाने माने व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है? देखिए हमारा जो देवती है जी, ये हमारा 3 पट्टी का नहीं, बाहर का भी एक हमारा पवासी महाराज का सबसे पवित्र और उच्च धाम है। बिल्कुल। और हमारा देवन हमारा माथा है, बिल्कुल। देवती हमारी नाक है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बड़े खेत के साथ करे, बड़ा आज देखो इतनी महिलाएं, इतनी मातृशक्ति, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, आज सब हताश है कि आप 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीडब्ल्यू वाले कहते हैं फॉरेस्ट वालों के पास जाओ, फॉरेस्ट वाले कहते हैं पीडब्ल्यू वालों के पास जाओ।
तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों लटकाया जा रहा है। देखिए एक और देखा जाए तो लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है, सीधी सी बात। देखिए ऐसा है, आप लोगों ने एक बहिष्कार भी किया था लोकसभा में, इसीलिए बहिष्कार किया था कि आप क्या रोड का ही मामला था भाई, कुछ नहीं चाहिए यहाँ तो बहुत बड़े बागवान बनने वाले लोग हैं, यहाँ जरूरत ही नहीं है। ये अगर ये रोड आती है तो पर्यटन स्थल बन जाएगा ऊपर। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जो वोट देते हैं, देखो वोट विकास के लिए होता है बिल्कुल, लेकिन आज हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा वोट जो है विनाश ले जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। आज आप देखिए रोड के मामले चल रहे हैं, अभी कुछ पीएमजीएसवाई से अभी रोडें हुई, यहाँ जब रोडें स्वीकृत हो जाएगी तब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मैं सामने बोलूंगा यहाँ का विधायक जो है वो जो है किसी ठेकेदार को पकड़ के आ जाता है कि भाई अब ऐसा है ठेकेदार तू इतनी कमीशन मेरे को दे, तेरे को काम मिलेगा। अच्छा तो आज ये बताओ, एक जनप्रतिनिधि का सांसद है, सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार है, सांसद है, विधायक है, यार तुम्हारा काम क्या है? बिल्कुल, जबकि क्या तुम्हारा डीएफओ तुमसे ऊपर है? क्या तुम्हारा एक्शन तुम सुपर है? क्या तुम्हारा नोडल तुम सुपर है? तुम्हारा चीफ तुम सुपर है? तुम्हारा कंजर्वेटर तुम सुपर है? मुख्यमंत्री के देखिए सड़क की स्वीकृति कितने समय पहले हुई थी? 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है और अभी तक जो है लंबित है, अभी तक इसकी चल रही है, दुनिया भर की टिप्पणियां लगा रखी है जो कि इसमें अब आप देख रहे हैं इसमें कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ बान के पेड़ है, कहाँ बुरास के पेड़ है, कहाँ दिख रहे हैं ये जो चीड़ के पेड़, इसमें तो आसान से स्वीकृति मिल जानी चाहिए। लगभग 2-3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर का ये मार्ग लग रहा है यहाँ से, अगर अंदाजा लगाए 1.5 किलोमीटर है मात्र। ये जो है जानबूझकर लोगों को जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसमें हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम जो है हमारे बादल जो है वो गरजते नहीं है, बरसते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपसे कंधा से कंधा मिला के आप साथ खड़े रहेंगे और बहुत जल्दी अगर ये यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट नहीं करेगी तो हम फॉरेस्ट में पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस में धरने पर बैठेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा, लेकिन हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ की रोड की स्वीकृति वन विभाग नहीं देता है। ये हम सीधे शब्दों में, ये चाहे हमारी वो हम उनको लिख के भी देंगे इसमें। देखो ये हमारा 3 पट्टी का, मैंने आपको पहले भी कहा 3 पट्टी का हमारा नाक है। बिल्कुल, ये हमारा 3 पट्टी का, ये हमारा सबसे पौराणिक मंदिर है और हमारा प्राचीन मंदिर है, हमारी शोभा भी तब है। आज देखो आप हम ही लोग अगर हम देवती जाना चाहे तो हम पैदल नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल चली नहीं। हमारी सोच ये थी अगर रोड होती हम तो महाराज के महाराजा मारते कहीं भी, हमारा तो यहाँ महाराज यहाँ है, मेन महाराज तो हमारा अंदर है तो हम जाते, लेकिन अब जा ही नहीं सकते। यहाँ पानी की भी और किल्लत है, पानी भी नहीं है, ये पानी भी नहीं है, पानी ही नहीं है। रोड समस्याओं की बात करें तो समस्याएं इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, मुद्दा सिर्फ एक मात्र रोड। देखिए बात करें बागवानों की, बागवानों को लिए भी बहुत ज्यादा पानी पुनी की मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सेब का मुद्दा है, सेब कैसे पहुंचाएंगे? रोड एक ऐसी चीज है जो कि अगर रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति पानी आ बीमार हो जाता जाएगा, है तो पानी आ उसके लिए भी जाएगा, बहुत पानी बड़ी दिक्कत है। रोड जो है एक भाग्य रेखा है, बिल्कुल, अगर रोड नहीं है आपकी तो कुछ नहीं है। और फिर दूसरा हमारे वो नहीं सुना आपने, हमारे अपने दे लाण बोले देवती दे बोना रात भी आनी, चलो भाई देखी दे भाई भी आनी, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे तो नहीं लग रहा कि यार रात भी आ रखी है, बिल्कुल मुझे तो नहीं लग रहा। और आज बड़ी दुख की बात होती है, हमें बड़े दुख की बात है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है क्यों मौन है, बिल्कुल क्यों मौन है? उनका काम क्या है? कई बार अवगत करवाया, उनका काम खाली जो है पोर्टल में जब रोड स्वीकृत होती है, अब अगर आम जनता को यहाँ से सबको जाना पड़ेगा फाइलों उठा के, तो जनप्रतिनिधि को वोट देने का हम क्यों वोट दे रहे हैं उसको, क्यों अपना मत का अब हम तो उसको विकास के लिए दे रहे हैं ना, चाहे सांसद यहाँ की ऐसी है उसकी किसी ने शक्ल ही नहीं देखी होगी, तो क्या करना है बताओ आप? किससे हम अपनी पीड़ा बताएंगे? हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं आपके माध्यम से भी जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कल वहाँ क्या कहते हैं त्यूनी आ रहे हैं, रात को हनोल है, माननीय वजीर साहब को उन्होंने टाइम दे रखा है और वजीर साहब के साथ है, अगर आप लोग 1-2 आदमी आएंगे तो हम मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे बात पीड़ा बताएंगे। बिल्कुल, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े। अभी आपने देखा मिस्टर चतर सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े थे, पेशे से ठेकेदार है और सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस और हमारे साथ गुरुजी भी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल को तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने हमारी भौगोलिक परिस्थिति देखते हुए आप लोग यहां पहुंचे और आप हमारी समस्या को देख ही रहे हैं। ये मातृशक्ति कितने लोग जो है अपनी पीड़ा को लेकर आपके सामने आए, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे देवती गांव जो एक अम्बेडकर गांव है, वर्ष 2013 में जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा में जो है रोड प्रस्तावित हुई, लेकिन 12 साल तो रोड को प्रस्तावित होके हुआ है। आज़ादी के 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज भी हमारी गांव की माताएं एवं बहनें आधे रास्ते में प्रसव पीड़ा में प्राण छोड़ देते हैं। कई मरीजों ने जो है
रास्ते में लाते लाते प्राण छोड़े। आज हम कुछ नहीं, बाकी हम शासन प्रशासन को ये अवगत करा रहे हैं, अपनी भौगोलिक परिस्थिति से अवगत करा रहे हैं कि वैसे हमसे क्या चूक हुई कि जो खुनीगाड़ पुल लगा वो देवती के नाम से लगा। उसके बाद जो सरास बामसू तक बहुत बढ़िया जो रोड बन चुकी, लेकिन हमारी रोड पर कई बार आपत्ति लगी और इसमें जो है 10 बार तो फॉरेस्ट से ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो गए। बिल्कुल। और PWD डिपार्टमेंट को भी जो कई बार लाया गया। आज आप हमारी समस्या को देख ही रहे कि इतनी माताएं और बहनें आए हैं अपनी पीड़ा को लेके। तो हम सरकार शासन प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि इस मात्र 4.25 किलोमीटर रोड को जितना जल्दी हो सके स्वीकृत कराए, अन्यथा हमारा जीवन एक आदिवासी की तरह रह गया। परिस्थिति ऐसी बनी है कि प्रति गांव में जितने लोग रह रहे सब ने बैंक से कम 5-5, 10-10 लाख का कर्जा उठा रखा अपने बागवानी को तैयार करने के लिए। आज बागवानी तैयार है, सेब घर में सड़ रहा, कहाँ से बैंक का पैसा वापस करेंगे? बैंक के डेली जो है नोटिस आ रहे लोगों के लिए कि तुम जो अपना KCC का पैसा जमा करे, कहाँ से जमा करे? समय से जो सेब की फसल मंडी में नहीं पहुंचा पाते। आने जाने की स्थिति देख लो आप। अगर हमारे गांव में अगर राशन की समस्या होती है, अगर हम राशन लाते हैं तो ठडियार से देवती जो पूरा 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई का रास्ता है, लेकिन कई बार खच्चर ना मिलने पर सामान रात को चोरी हो जाता है। इस तरह करके हम जीवन अपना यापन कर रहे हैं। तो आज हम ज़्यादा न कहते, आप सभी चैनल से जो निवेदन करते हैं कि हमारी बात को शासन प्रशासन पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर जोगिंदर, पेशे से टीचर है, जोगिंदर भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इनकी बात से साफ जाहिर होता है कि कितना आक्रोश है यहाँ पर लोगों पर। आक्रोश है, गुस्सा है। किससे है गुस्सा? सरकार से। क्यों है गुस्सा, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद वजीर साहब के सुपुत्र मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। देखिए, ये गुस्सा किस चीज के लिए, क्यों इतने? इसलिए सर यहाँ पे पैदल आना पड़ता लोगों को, सामान वगैरह कितना कैरिज पड़ता है नीचे से वहाँ क्या ठडियार से, और फिर एक कट्टे का 600 रुपये देना पड़ता है यहाँ पे। अब लगा लो अगर आप रोड होती तो कितना कैरिज बच जाता, 60 रुपये में पहुँच जाता, 50-60 रुपये पहुँच जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमारा ये तीर्थ स्थान है देवती, यहाँ तीन पट्टी छोड़ो आप, पूरे हिमाचल और पूरे 5 व्हील बाउल जौनसार सब लोग आते हैं देवती में। देवती भी और देवन यहाँ से कितना कम हो जाता देवन का रास्ता। देवन में हर साल लोग हजारों लोग आते हैं, लगता है वहाँ पे। और ये रोड भी देवन के नाम से स्वीकृत है। अच्छा, देवती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अगर वहाँ पे ये थोड़ा सा देवती तक भी रोड जाती है तो वहाँ पे लोगों को श्रद्धालु और ज्यादा बढ़ेंगे हमारे देवन में भी और देवती में भी। चलिए, हमारे साथ मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र पंवार जी भी है और मनमोहन जी भी है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। वीरेंद्र पंवार जी बोल पड़ेगा, मनमोहन तो मनमोहन जी मौजूद, आपका क्या कहना है सर? ये हमारा विधानसभा परोला का जो आराकोट बंगाल क्षेत्र हमारा है, उसका ये एक ऐसा गांव है जो हमारा आराकोट बंगाल की जो एक आस्था का केंद्र है। 3 पट्टी की लंका इसको कहा जाता है हमारे मासू देवता की। बिल्कुल। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे आराकोट बंगाल क्षेत्र का ये गांव आज भी मोटर मार्ग से पूरी तरह वंचित है, जबकि यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा लंबे समय से मोटर मार्ग की मांग की जा रही है। तमाम अधिकारियों से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों तक इनके द्वारा अपनी गुहार लगाई गई। अभी ये 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में स्वीकृत मोटर मार्ग है। तब चिंता का विषय यह है कि इतना कुछ होने के बाद, इतना लंबे समय बीतने के बाद भी आज भी ये रोड मोटर मार्ग से वंचित है। नहीं तो इतना समय क्यों लग पा रहा है? इतना समय ये कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधियों का फेलियर है। हम सीधा कहेंगे जनप्रतिनिधियों का फेलियर है। सरकार की हम बात करें, सरकार ने सिर्फ 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ये स्वीकृत हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं जो हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जिनको हमें चुन के भेजा गया है, जिनको अपने मत के अधिकार से हमने विधानसभा में, लोकसभा में या अपने पंचायतों में या जिला पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में हमने चुन के भेजा है, वो कहीं ना कहीं फेल है। वो इस बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिस कारण पूरे क्षेत्रवासियों को आज भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने पूर्व में कई वीडियो आ चुकी है जिसमें महिलाओं ने प्रसव पीड़ा में, यहाँ पे हमने अखबारों में पढ़ा, वीडियो तो हमारे सामने आई, कई महिलाओं की मौत यहाँ हुई है। और यहाँ पे अभी एक पूर्व में एक वीडियो मेरे सामने नजर आई थी, एक बुजुर्ग को यहाँ से डांडी कांडी में लेकर आए और 2-4 दिन बाद पता चला उनकी डेथ हो गई। पिछले पूर्व में भी स्वयं देवती तक खुद देख के आया हूँ मोटर मार्ग की स्थिति, क्या स्थिति खराब है। और ऐसा नहीं है कि ये इतनी टफ बनने को टफ है, इसमें इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है। जैसा मैं बताना चाहता हूँ, ये रोड पहले देवन के नाम से स्वीकृत थी, लगभग 9.5 किलोमीटर ये स्वीकृत थी।
जब उसमें अति फॉरेस्ट था तो उसको कम करके देवती तक इसको लगभग 104 किलोमीटर इसको देवती तक स्वीकृत किया गया। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज मैं अपने प्रदेश की जब बात कर रहा हूँ, हमारे प्रदेश में आज हमारी विधानसभा में आज मुझे एक जानकारी मिली, देवराना मेला को आज राजकीय मेला घोषित किया गया। और क्योंकि वो आस्था का केंद्र है, कहीं ना कहीं फिर ये हमारा जो देवती है ये भी हमारे पूरे शांतिविल पाशीविल का हमारा आस्था का केंद्र है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, हमारा मासू देवता का हमारा तीर्थ स्थल है, तो इसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? साहब ने बताया अगर देवती के लिए रोड बन जाता है तो उसके बाद देवन के लिए भी थोड़ा सा इजी हो अगर जाएगा। हमारा देवती तक रोड आ पाता है तो उसके बाद हमारा देवती तक अगर रोड पहुंच जाता है तो वहां से हमारे देवन तक आसान है। मतलब एक आदमी जिसकी सोच आस्था हमारे इष्ट देव हमारे कुल देव तक जो चाहता है कि मैं अपना जो तीर्थ स्थल है देवन वहां पे पहुंचूं, पर 10-12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना हर आदमी के व्यक्ति मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग भी बहुत प्रस्त हो जाते हैं जब देवन जाते हैं। मैं खुद 5 बार देवन यात्रा कर चुका हूँ, पर अब हम लोग भी जब फिजिकली इतने फिट नहीं है, अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, तो हम लोग भी देवन नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि समय से यहाँ पे देवती में मोटर मार्ग बनती है तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएगी। हमारे जो हमारा आस्था का केंद्र देवन है वहाँ पे टूरिज्मों की यात्रा बढ़ेगी, हमारे श्रद्धालुगण वहाँ पहुँच पाएंगे और हमारे जो युवा है उनको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। क्षेत्र में हमारे यहाँ बागवानी क्षेत्र हमारा है, मैं बागवानी की बात करता हूँ, हमारा आलाकोट बंगाल क्षेत्र बागवानी क्षेत्र है, यहाँ पे अपार हमारे सेब के बगीचे हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वो जो काश्तकार हमारा पूरे साल मेहनत करता है, जब वो फसल को मार्केट तक ले जाने लाता है तो वो समय पर नहीं पहुंच पाते, जिस कारण उसको जो उसकी मेहनत का जो उचित मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाता है। और बहुत सारी परेशानियों को आप देखिए, पूरे तमाम गाँव देखिए बात कर लीजिए परेशानियों की, सेब की बात कर लीजिए, बागवानी की बात कर लीजिए, हॉस्पिटलिटी की बात कर लीजिए, स्कूल की बात कर लीजिए, टीचर्स की बात कर लीजिए, आपको कोई राशन पहुंचाना है उसकी बात कर लीजिए, मकान बनाना है उसकी बात कर लीजिए। देखिए दिक्कतों का सामना तो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, तो आक्रोश तो खुद बिल्कुल आक्रोश है, आप देख सकते हैं आक्रोश है। अब 5-7 किलोमीटर दूर से सभी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, युवा साथी हमारे यहाँ दूर आए तो आक्रोश दिख रहा है, इनके चेहरे पे आक्रोश दिख रहा है। बिल्कुल। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे जनप्रतिनिधि मौन है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी समस्त जनप्रतिनिधि निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन ही करते हैं कि आप क्षेत्र की पीड़ा को देखिए। कहते ना, एक गरीब आया आदमी या हमारा जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी पीड़ा को समझने का काम आप करें, क्योंकि आपको जनता ने चुन के भेजा है। और ऐसा ना हो कि जनता का विश्वास लोकतंत्र से हट जाए, क्योंकि जिस तरह जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि उनका जो रिजल्ट बाद में सामने आता है, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उन्हें टूट रहा है। बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। इस और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, थोड़ी सी बातचीत हम मातृशक्ति से भी जरूर करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का देवघाट टीवी पर। क्या दिक्कतें आ रही है आप सभी को यहाँ पर? हमें सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग हमारे बीच आए हैं आज। और हमारे यहाँ पे रोड की सबसे बहुत ज़्यादा समस्या है। जो हमारी गर्भवती महिला होती है बेचारी, वो तो आधे रास्ते में ही प्राण छोड़ देती है। 2019 में एक महिला गर्भवती थी बेचारी, जब तक उसको वहाँ ठडियार में पहुँचाए तब तक उसके प्राण चले गए थे। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी कंधे पे उठा के लाना पड़ता है, और आधे रास्ते में बेचारे वहीं खड़े होकर, फिर रास्ते में गाड़ी भी नहीं, और सब लोग गांव के इकट्ठे हो जाते हैं और उनको कंधे पे उठा के लाना पड़ता है। यही है हमारी सबसे सरकार से निवेदन है, हमें जल्दी से जल्दी रोड चाहिए। अच्छा, सबसे मेन मुद्दा आपका यही है? मेन मुद्दा हमारा यही है, बिल्कुल। जो सबसे मेन मुद्दा यही है कि हमको रोड चाहिए, हमको रोड चाहिए। हमारी जो गर्भवती महिला है, टीकाकरण होता है, जो भी होता है, हमारी स्वास्थ्य सुविधा कुछ भी नहीं है हमारे गांव में, कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले हमको रोड चाहिए, बस सरकार से भी यही निवेदन है। हमारे जो ये क्या नाम है, ये क्या बोलते हैं इनको, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, प्रधान है, हमारे उसके लिए कोई भी नहीं है। आज हमको रोना आता है। देखिए आप भावुक मत होइए। देखिए रोड अगर आपकी बात आगे तक जाएगी तो जरूर कभी ना कभी रोड जरूर आपके गांव में पहुंच पाएगी। आपके गांव में कितने घर है, कितने परिवार है आपके गांव में? हमारे 35 परिवार है, 35 परिवार। देखिए आपने सुना अभी कि 35-40 परिवार का गांव है, उससे मुझे लगता है ज्यादा भी हो सकते हैं, 35-40 से ऊपर भी हो सकते हैं। बिल्कुल डोगरियों में रहते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस ओर आप देख पाएंगे सिर्फ मात्र ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर का ये एरिया है, सिर्फ यहाँ अड़चन आ रही है सिर्फ इस रोड के लिए। बल्कि स्वीकृति 2-3 बार हुई है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं देखने को मिल पाया। मौजूद है हाटकोटी के प्रधान, हिमाचल क्षेत्र के हाटकोटी के प्रधान जी है। जट्टा जी, बहुत स्वागत आपका देवघाट टीवी पर जुड़ने के लिए। देखिए आप देवती
गांव के तो नहीं है, तो आपकी यहाँ पर जमीन है, आपकी आप रहते हैं यहाँ पर, कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? बस इस वर्ष से, मतलब वैसे तो काफी सालों से आना जाना है, लेकिन इस वर्ष से हमने जो लैंड जो वो कास्ट कर दी है। अच्छा, इस साल आपने अपनी नाम, आपके नाम जमीन हुई है, वैसे आप पहले भी यहाँ पर आते जाते रहते थे। क्या दिक्कत है यहाँ पे? आप लोगों को, आप तो हमेशा यहाँ पे रहते होंगे, लोगों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते होंगे। आपके इस न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और सभी पब्लिक जो जी यहाँ पे आए और इनकी आवाज सुनने के लिए, इनकी आवाज सुनी, काफी दूर दम क्षेत्र के जो ये जो लोग जो है इनकी आवाज सुनने के लिए आप यहाँ पहुंचे, आपका सबसे पहले यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये जो परिस्थिति अगर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं दोषी अगर कहूँ तो सरकार को, जो बीजेपी सरकार जो है, उन जो सरकार में जो चुने गए हमारे यहाँ के जो एमएलए जो है दुर्गेश जी है, देखो बात जो स्पेशल जो अंगुली जो उठती है वो दुर्गेश जी पे है, जो यहाँ के जो सभी जो यहाँ के ग्रामवासी है, जो कहीं के भी है, तो आप इनकी जो हालात जो देख रहे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर, अब आप सुन रहे हो, मेरे ख्याल से उत्तराखंड का एक पहला गांव होगा जो यहाँ से 4 किलोमीटर ऑन फुट पैदल, और यहाँ से जो नीचे हनोल से लेके 6 या 7 किलोमीटर ऑन पैदल फुट जाना पड़ता है, जो खच्चर के माध्यम से, वो चाहे कोई बुजुर्ग है, वो चाहे कोई गर्भवती महिला है, वो चाहे कोई पेशेंट है, यहाँ जो हालत जो है वो बहुत ही खराब हालत है। अच्छा, अगर बात कहे जो अभी जो कह रहे थे लेडी जी कि यहाँ जो कोई गर्भवती महिला जो होती है, उनको इस सड़क में, इस रास्ते में पीठ पर लेके आना पड़ता है, जबकि इससे पहले जो सिस्टम रहते कुर्सी पे लेके 2 आदमी आगे 2 पीछे, वो उस लायक भी रास्ता नहीं है। ज्यादा रिस्की है ये। सिंगल पर्सन, एक आदमी, एक पेशेंट, एक आदमी ही उठा सकता है, यहाँ 2 आदमी भी नहीं उठा सकते। इस तरह के हालात इस जो रास्ते के है। अच्छा, अगर नीचे की बात कहें तो वहाँ की जो यहाँ की जो आप परिस्थितियाँ जो देख रहे हैं, यहाँ बागवान है, ऐसा नहीं कोई बागवान नहीं है, हर आदमी ऑर्चिस्ट है, बगीचे है, लेकिन इनकम जो सोर्स है वो बिल्कुल जीरो है। क्या कारण कि 600 रुपये खच्चर वहाँ पहुँचती है। 600 रुपये, अगर मान लो किसी का 50 किलो किसी का या चावल का कट्टा है, आटे का कट्टा है, उसको आप खुद सोचो 600 रुपये में उसको खच्चर स्पेशल वहाँ पे नीचे नेटवर्क में, सॉरी हनोल में पहुँचानी पड़ती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जो अभी एक जो हमारे एमएलए साहब जो है, जो यहाँ के जो एमएलए सरकार के साथ है, सरकार है, बीजेपी सरकार है, सरकार के साथ जुड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अभी वो आंख बंद है, किस लिए बंद है, क्यों है, क्या कारण है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ की जनता है 10 बार मिल भी चुके हैं, जो यहाँ के गुरुजी है वो भी कह रहे कि भाई मैं एक बार उनसे मिलने भी गए थे, उनके पैर तक भी पड़े, महिलाएं पूरी जो देवती की जो महिला है, सब महिला उनसे मिले भी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्यों कान को काना सुनी नहीं कर रहे, क्यों नहीं सुन रहे, इनकी आवाज़ को क्यों नहीं सुना जा रहा है। और जो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखो, अब ये देखो महिला है, कम से कम 70 या 80 साल उम्र होगी इनकी। ये देखो रोड की वजह से वो स्पेशल आवाज, अपनी आवाज को उठाने के लिए स्पेशल आए 70-80 साल में, कि ताकि रोड आए। हर आदमी का ये है कि भाई यहाँ पे रोड आना चाहिए, रोड की बहुत समस्या। और दूसरी कारण क्या है, बेशक ये हाइट में, लेकिन यहाँ पानी की भी काफी दिक्कत है। एक पानी जो है, पानी की भी समस्या है, रोड की समस्या। इन लोगों को बस कुछ नहीं चाहिए सरकार से, बस सरकार से यही है कि ये रोड आ जाए। और रोड जो, क्योंकि यहाँ पे 10 बार तो मेरे हिसाब से जॉइंट इंस्पेक्शन करवा दिए, बिल्कुल 10 बार जॉइंट इंस्पेक्शन होने के बाद आज ये ऑब्जेक्शन लग रही है, कल को वो लग रही है जी, पेड़ लग रहे हैं जी, देवदार लग रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी ऑब्जेक्शन है। ऐसा तो नहीं है कि भाई रोड नहीं खुल सकता है। रोड खुलने के लिए सहयोग सिर्फ क्या मंत्री का चाहिए, बीडीसी मेंबर का चाहिए, जिला परिषद का चाहिए, अगर सहयोग, दूसरा फिर गाँव का तो सहयोग है ही है। आप देख रहे हैं इतनी जनता कहीं आज तक कभी कहीं हुई है, देखो कहाँ 7 किलोमीटर लेके वो आपको, आप लोग भी हार गए वहां जाने के लिए। बिल्कुल 7 किलोमीटर, आप देखो 7 किलोमीटर कोई ऐसा कोई है न्यूज चैनल है जो वहां पे पहुंच जाए, तो वो भी ये सोचता है 7 किलोमीटर जाने के लिए स्पेशल दिन चुनना पड़ता है। चलिए दर्शकों, आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि यहाँ के क्षेत्रवासियों की ये आवाज है आगे तक पहुंच पाए। चलिए हम थोड़ा सा एक मातृशक्ति से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो ओल्ड एज माता जी है यहाँ पर पहुंचे हैं, मुझे लगता है 80 साल से ऊपर है और यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहोगे आप सरकार, कितने टाइम से रोड नहीं है? अपनी भाषा में बोलो। कितने साल हो गए आपको? अपनी भाषा हम क्या बोलना, मैंने सुखाए पानी रोड सूख न मिला देखिए ये कह रहे हैं कि एक दाटी चौड़ाई लगे गाँव पूछ जाऊँ, वो गया कोई गाँव पूछ जाऊँ, एक करोड़ों का पड़ी नहीं। देख पा रहे हैं आप, माता जी से हम थोड़ी सी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी अपनी भाषा में, पहाड़ी भाषा में कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम तो बूढ़े हो गए, अब क्या करना। क्या लगता है आपको कि सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? क्या सरकार यहाँ रोड के लिए कुछ एक्शन लेगी? लगता है आपको कुछ ऐसा? हमने तो परेशानी खाई है। कब जब जवान थे तब बोझा उठाना पड़ता था नीचे से देवती तक।
अब बूढ़े हो गए, अब यहाँ से डंग खा रहे, वहाँ से चढ़ाइए। कोई व्यवस्था नहीं हमारी, अब तो हम भी बूढ़े हो गए यार। देखिए माता जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं है इनके लिए यहाँ पर, अभी भी अब बूढ़े होने वाले, बूढ़े हो गए हैं। देखिए 80-85 साल इनकी एज हो चुकी है, तब से लेके अब तक, जब तक अभी तक यहाँ पर इनको रोड का जो सुख है वो नहीं मिल पाया। देखिए आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो अगर आप शेयर करेंगे क्या पता ये वीडियो आगे पहुँचे कहीं ना कहीं किसी। आपका नाम क्या है जी? आपका? मेरा नाम गीता है, मैं देवती की रहने वाली हूँ जी। और मामला यहाँ रोड़ी का है, बीमार होते हैं तभी चेयर में लाना पड़ता है यहाँ तक, कोई तो आधी रास्ते में दम तोड़ देते हैं। डिलीवरी केस होता है तो हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ देते हैं। हॉस्पिटल कम से कम 30 किलोमीटर दूर है। अब आप तो देख ही रहे कि रास्ता कैसे कैसे बुरे हाल है लोगों के। राशन पीठ में धोना पड़ रहा है, खच्चर नहीं मिलती टाइम से तब पीठ में ले जाते हैं। रास्ते ऐसे कि पानी तक नहीं मिलता रास्तों में, घर पहुँचते पहुँचते लोग बीमार हो जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक बिस्तरी में रहते हैं। यही स्थिति, बुरे हाल है गाँव। देखिए आपने मातृशक्ति से जाना, हमने अभी देखा हमको बहुत ज्यादा सरकार से दिक्कतों का यही यहाँ पे निवेदन है कि सामना हमको जल्द से जल्द रोड दें। बच्चे भी नहीं पढ़ा पा रहे, नहीं तो यहाँ टीचर भी नहीं रह गए। कौन चढ़े? यहाँ पे स्कूल कौन सी क्लास तक है देवती में? 5 तक। 5 तक है। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? उसके बाद कहाँ जाएंगे बच्चे? टीचर तो जा रहे हैं और जा रहे हैं। अप डाउन करते हैं ठठियार से फिर? रास्ता ही नहीं है देवती का बढ़िया। अगर रास्ते अप डाउन वहाँ पे कमरे करते हैं, फिर बच्चों को कहीं अकेले रखते हैं, फिर घर आते हैं, घर का भी संभालते हैं अपना, फिर बाहर भी संभालते हैं बच्चों को। बहुत बुरे हाल है। इतनी दिक्कत हो रही है, जो टीचर है टीचर भी नहीं रह रहे यहाँ। तो क्या रहना, यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है। देवती में कौन रह रहे यहाँ पे? इतनी चढ़ाई कौन चढ़ेगा? किसको आ रही थी आफत? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे क्योंकि रोड है ही नहीं। अगर रोड होती तो जाते बच्चे, रहते, पढ़ते। ऐसे यहाँ तो टीचर भी भाग रहे हैं। हमारे गांव बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं जिसमें घर नहीं, हर जगह में फैसिलिटी, यहाँ तो कुछ फैसिलिटी नहीं है। सरकार पता नहीं कोई क्या व्यवस्था करती नहीं। है। आप लोग आएंगे हमारे साथ, पानी पिलाने के लिए जगह नहीं है, कहीं बैठने कोई उठाए नहीं। वोट हम हमेशा वोट के लिए बोलते हैं, वोट दो। हमारे घर में कोई देखता ही नहीं है, क्या इनकी दिक्कत है। सबसे एक मकान है, सब एक कमरा है। कोई आएंगे तो कोई किसी को बैठा नहीं पाते। किसी के घर मकान नहीं है, ढंग के मकानों की स्थिति। आप लोग यहाँ बैठ से बाहर ले जाते हैं, घर में सब हमारे पास हमारे पास और एक बात है कि अब चुनाव आते हैं तो चुनाव में लोग नीचे से बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ मेरा नाम सुनीता है, जहाँ मैं सुनीता लिखूंगा संगीता लिखते हैं, फिर कागजों में बोले अरे नाम गलत है, दोबारा चले जाओ। तो हमारे थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। मोरी में जाना पड़ता है, 10 बार जाना पड़ेगा। सड़क होती तो इन चीजों के लिए आसानी होती है आपको। आसान हो जाता है। मंत्री लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे लिए सारी सुविधा दे देंगे, पर सुविधा कोई नहीं देता। चुनाव आएगा, हम तब तक किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारे रोड नहीं आएंगे। क्योंकि जो मोटे आदमी होते हैं हमारे रोड हम भूखे मरेंगे। देखिए आप मातृशक्ति का आक्रोश आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर किशोर मातृशक्ति, यहाँ पे जो लेडीज है इस गांव की पहुंची है। हमारे बच्चों के कागज वो गलत हो रखे हैं, अपने खुद कागज गलत हो रखे। क्यों? नीचे से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है, लेकिन नाम वीरेंद्र कुमार जी भी मौजूद है, पेशेवर ठेकेदार और सामाजिक कार्यकर्ता भी। बहुत स्वागत सर आपका देवघाट टीम पर जुड़ने के लिए। देखिए मुद्दे बहुत बड़े हैं, बहुत अहम मुद्दा है रोड। कुल मिला के अगर चारों ओर से देखा जाए मुद्दा एक ही है, रोड। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके देवघाट टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पहुँचे। बिल्कुल। और ये जो रोड है, ये हालांकि हमारी 3 पट्टी का एक ऐसा बिंदु है, केंद्र बिंदु है, और पवासी महाराज का एक पौराणिक मंदिर है। सभी आप लोग देख रहे हैं, इतनी लेडीज़ हैं, बुजुर्ग आए हैं, तो ये सबका कहना यही है कि यहाँ रोड होना चाहिए, रोड होना चाहिए। तो शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, जैसे कि अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि कभी फॉरेस्ट से हैं, कभी भारत सरकार से वापस आती है। तो क्षेत्रवासियों का यही है कि यहाँ जल्द से जल्द हमारे जैसे माननीय विधायक जी हैं, मैं विधायक जी से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इसमें संज्ञान में बात लें और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भारत सरकार, फॉरेस्ट है, PWD है, वहाँ तक बात पहुँचाए। तो हम यही दुआ करता हूँ कि विधायक जी से भी निवेदन है कि आप इस बात को संज्ञान में लाएं और आप देवघाट टीवी
से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लोगों तक इस बात को पहुंचवाएं। बिल्कुल, देवघाट टीवी के सभी व्यूवर्स को हम बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र में देखिए, देवती दूर दराज क्षेत्र, मैं नहीं कहूंगा दूर दराज क्षेत्र है, क्योंकि देखिए रोड अभी मात्र 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रोड रहा है। देखिए अब अड़चने कहाँ है ये देखना हमारा काम तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कहा है कि जो इनके विधायक साहब है, PWD है, फॉरेस्ट वाले हैं, जनप्रतिनिधि है, देखिए उन तक अगर आप सभी की बात पहुँचती है तो ये वो एक अच्छी बात है। और वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत सारे सैनिकों से हमने बातचीत किया यहाँ पर। फौजी साहब हमारे साथ मौजूद, एक्स आर्मी से रिटायर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस ग्राम सभा, इस क्षेत्र की समस्या को देखने के लिए आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा ग्राम उठोतरा है, वैसे मेरा जो जन्म स्थान है वो मेरा सामने आपके सामने थली गांव है। बिल्कुल। तो बाकी मैं इस रोड के बारे में आपको विस्तृत से बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस न्याय पंचायत के अंदर मेरी मिसेज पिछले 5 साल तक जिला पंचायत सदस्य रही। मैंने प्रतिनिधि के रूप में इस रोड के लिए कितना प्रयास किया, क्या किया, मैं उसके बारे में पूरा डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। इस रोड की जो घोषणा है सर, इस रोड की घोषणा जो है 2013 मुख्यमंत्री घोषणा में हुई थी। 2015 में जाके इसकी जो है फाइल की पी की शुरुआत हुई थी। तो इस रोड को 2015 से लेकर 20 तक हमारे पूर्व प्रधान जनरल सिंह सजवान जी ने सबसे ज्यादा प्रयास इन्होंने किया, और इन्होंने कम से कम 3 से 4 बारी जो है भारत सरकार इस रोड को पहुंचाया। अब होता क्या कि सरकार के एक नियम के चेंज होने से फाइल जब वापस आती है तो उस फाइल को वापस जाने में 6 से 8 महीने लगता है, जिसमें कि अपने डिवीजन के अंदर फॉरेस्ट विभाग एंड PWD इन दोनों की लापरवाही के कारण इतना समय लगता है। उसके बाद जो 2020 में 19 में मेरी श्रीमती जी जब जिला पंचायत सदस्य बनी तो 2020-21 में इसे रोड में लगा था। उसके बाद मैंने भी 2 बार इस रोड को भारत सरकार पहुंचाया। लेकिन मेरे कहने का मतलब वही है बार बार कि जब एक PWD प्रोला या डिवीजन लेवल प्रोला से जो एक छोटा सा भी कोमा का जो रह जाता लगाने के लिए, उसके लिए भारत सरकार उसमें वापस लगा के वापस भेजता है। उसके बाद इस रोड की जो घोषणा के बाद इसकी जो रोड को रखा गया, देवन तपस्थली नाम से रोड रखी थी। और पहले ये रोड जो गांव से 5 किलोमीटर ऊपर तक थी, पल्ली नाम वहां तक थी। उसके बाद भारत सरकार ये कहती है कि भाई जब गांव नीचे है तो गांव से ऊपर जो फॉरेस्ट कट रहा है उसमें बांस के पेड़ भी है, तो इतने रोड ऊपर क्यों जा रही है, इसको जो कम किया जाए। उसके बाद 2022-23 में इसमें आपत्ति लेके वापस आते तो जनरल सिंह सजवान जी और हमारे द्वारा इसमें प्रयास किया गया। फिर दोबारा से फाइल को दोबारा तैयार किया गया जो ड्यूरेशन था। और उसमें क्या था कि पहले का जो मानक था उसमें रोड की जो चौड़ाई थी उसमें 9 मीटर कटा था। तो भारत सरकार कहती है कि जब भाई जब इतने शॉर्ट रोड बननी है तो इतना 9 मीटर का जमीन का नुकसान क्यों किया जा रहा है। इससे बड़ी इसको जो 7 मीटर किया जाए, जो कि PWD का स्टेट गवर्नमेंट का मानक होता है। अच्छा, फिर उसको जब दोबारा फाइल तैयार करके अभी जब बीच में नोडल में पहुंचाई गई तो नोडल में जो फाइल में जो तैयार डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या ना उसको नोडल कहता है कि भारत सरकार की जो नई गाइडलाइन आ रखी है उसमें जो है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान होता है कि जो हमारा जो टॉन्स डिवीजन है ये आता है टॉन्स उसमें, और हमारे ठीक अपोजिट में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। तो भारत सरकार का कहना है कि भाई वाइल्ड लाइफ और टॉन्स डिवीजन के बीच में कितना फासला है, कि क्या वो उसके हवा रेंज के अंदर कितना डिस्टेंस है, उसकी जो पूरा मैनेजमेंट प्लान मांगते हो उसका जो पूरा मैपिंग बना के जो है उसको दोबारा से लगा के दो। दूसरी बात कहते हैं कि जो इस जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है इसके पास तक ये रोड कटेगी तो इसके नीचे गांव है, तो वो कह रहा है कि भाई इनका जो मकडंपिंग होता है, मकडंपिंग प्लान होता है वो कहाँ पर रहेगा। ये जो क्या नाम उसका जो नीचे गांव को नुकसान हुए तो जो यहाँ से जो मलबा निकलेगा उसको कहाँ मतलब इस तरीके से डंपिंग जोन। तो डंपिंग जोन जो पहले गवर्नमेंट ने PWD ने बना के दे रखा, तो कह रहे कि इसका अल्टरनेटिव 3 पोजीशन होनी चाहिए, 2 और होनी चाहिए, एक तो है ये और 2 अल्टरनेटिव पोजीशन होनी चाहिए। और तीसरा ये कहते हैं कि सोइल मॉइस्चर प्लान, उसमें क्या होता है कि भाई कि जो मलबा जाएगा जो पेड़ कटेंगे उसका क्या मतलब उसका वो कहाँ रखे जाएंगे उसका, और जो पेड़ों की मोटाई है उसको दोबारा से नाप के करो। अब क्योंकि जब इसकी फाइल तैयार हुई थी 2018 में, 18 से लेकर अब तक जो उस टाइम पेड़ की अगर गोलाई रही हो 4 फीट तो आज हो गया 8 फीट। देखिए कुल मिला के बात यह है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्रवासियों को, क्षेत्र के लोगों को, इस गांव के लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
देखिए सर, गुमराह तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रोड के प्रकरण में हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया, हमारे साथ माननीय विधायक जी ने प्रयास किया। हम चाहते हैं कि आगे विधायक जी इस गांव की समस्या को देखें और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समस्या को देखें। आपके द्वारा जो मीडिया में भी ये चीज जाएगी तो इसको अपने PWD मंत्री भी इस चीज को देखें। भाई जब हमारे क्या नाम उसका हनोल मंदिर को जो पांचों धाम घोषित किया जाता है, हमारे पवासी महाराज का अस्थायी स्थान निवास जो देवती है, ये जो देवती है, इसमें हमारे 3 पट्टी के साथ साथ अपने पड़ोसी हिमाचल प्रदेश अपने फतेह पर्वत से लेकर वहाँ की जनता भी इस पवासी देवता को मानते हैं। और अप्रैल से लेकर जून के महीने तक इस क्षेत्र में देवती गांव से आगे देवन तपस्थली की जगह, जो कि हमारे उसका टूरिस्ट का एक पवित्र स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जब वहाँ पे जो अभी अप्रैल से लेकर जून के महीने तक लोगों की जो यात्रियों का आना जाना रहता है, देवता वहाँ पे कम से कम 10 से 15 दिन तक निवास करते हैं हमारे देवते। तो उस ड्यूरेशन में सारी पब्लिक का जाना यहीं से होता है और ये समस्या वर्षों से चल के आ रही है। इस अब एक समझने की बात है कि जब नीचे मुख्य रोड में एक सीमेंट का कट्टा लोगों को 500 रुपए में बचता है, तो उसी सीमेंट के कट्टे को इन ग्रामवासियों को 500 की जगह 1000 रुपए में पहुंचाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात है, एक चावल का कट्टा नीचे 1000 रुपए का, तो वही चावल का टाइम के ऊपर 1500 में पहुंचता है। 300-400 रुपए एक्स्ट्रा भाड़ा देके पहुंचाना पड़ता है। खच्चर भाड़ा भी लगा लीजिएगा, खच्चर भी जाती है। खच्चर के मुझे नहीं लगता कि खच्चर के लिए भी ये पूरा रास्ता होगा, क्योंकि बहुत छोटा रास्ता है। हम आगे तक गए थे, रास्ते का मुआयना हमने किया था, बहुत छोटा रास्ता है। देखिए, बहुत दिक्कतों का सामना करना जरूर रहा है यहाँ पर, लेकिन अब अपील क्या करना चाहेंगे? देखो सर, हमारी अपील एक ही कि हमारे माननीय जो हमारे इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी है, हमारे विधायक जी से निवेदन, क्योंकि इस क्षेत्र की पीड़ा, इस क्षेत्र की दर्द को माननीय विधायक जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल। मेरे से हमारे पूर्व जो प्रधान जनक सजवन जी ने भी एक बात कही है कि डिवीजन के लेवल जो एक्शन है, एक्शन के ऊपर अपना माननीय विधायक जी प्रेशर बना के उनको कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का अल्टीमेट दे कि मुझे 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है ये जो फाइल नोडल से वापस आई है, इसको जो तैयार करके दे, ताकि जो हम आगे नोडल स्तर में इसमें बात कर सके। अच्छा, उसके बावजूद तो माननीय विधायक जी, माननीय PWD मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके सलाह लेके इसमें जो एक हेल्प लेके इन पूरे क्षेत्रवासियों के साथ इस ग्राम सभा की पीड़ा को समझ के इस रोड में अपना सहयोग करें। बिल्कुल सचिव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, वीडियो को आप जरूर क्षेत्रीय युवा विनीत रावत जी भी जुड़े हैं। विनीत रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवघाट टीवी में। तो युवा इस प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? आपने अभी यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो किया, जैसे किया, उन्होंने भी सरकार तक बातें पहुँचाई है, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं कर रही है। यहाँ पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी बहाने बना रही है, कई चीज़ें हैं। अब युवा क्या करेगा? युवा प्लान कर रहा है नीचे को, तो अंतिम चारों ने पलायन ही नजर आता है यहाँ से। बागवानी के लिए एक हमारा रास्ता है, लेकिन बागवानी करने के लिए हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारा कैरिज कितना ज़्यादा पड़ता है। ये हमारा गांव है देवती, आप हनोल टडियार देख सकते हैं कि कितना दूर है। तो सेब की खेती अब लोग कर रहे हैं, तो कैरिज आप देख सकते हैं। फल तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले हमें जो पौधे पे हमें चीज़ें डालनी पड़ती हैं, दवाइयाँ हैं, खाद है, वो आप देख सकते हैं कि कितना कैरिज में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जो हमें एप्पल से प्रॉफिट मिलना था, वो हम प्रॉफिट कैरिज में चला जाता है। कैरिज में चले जाता है, वो तो बाद में हम सप्लाई करते हैं, बाद में हम मंडी में पहुँचाते हैं। उसके बावजूद भी हमें वो कीमत नहीं मिलती जो हम लगाते हैं। तो समस्या है। फिर एक रास्ता हमारा ये भी है, आप इसको और विनीत भी, जैसे हमने अभी देखा, इसमें सिर्फ एक आदमी चल सकता है। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाए तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती है। खुल के नहीं चल सकते इसमें। मैं खुद इस रास्ते एक बार गया हूँ, लेकिन मेरे भी मतलब नीचे को हम देखते हैं तो हालत खराब हो जाती है। अगर देखना पैदल चलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें चकरा जाती है। अगर हम अभी यहाँ आगे तक गए थे, देवघाट टीवी की टीम, हम थोड़ी सी आगे तक 100 मीटर आप जाएंगे तो 100 मीटर में आपको दिख जाएगा कि रास्ता कैसा। मरीज आप देख सकते हैं हम कैसे लेके आएंगे। सिंगल पे हम मरीज को उठा के लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को संज्ञान लेने चाहिए। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है उन्हें इस विषय में बात करनी चाहिए आगे, क्योंकि सरकार भी उनकी विनीत भी, क्योंकि अगर होता कि सड़क स्वीकृत नहीं है, सड़क 2013 में स्वीकृत हो चुकी है, अगर इसमें फॉरेस्ट लैंड भी आता है तो सरकार अपने स्तर पर इसे क्लियर करे, क्योंकि इसमें जनता परेशान हो रही है। अब सरकार को अगर फॉरेस्ट की लैंड इसमें आ रही तो वो फॉरेस्ट से लैंड ले, क्योंकि 2013 एक लंबा समय हो चुका है, 11 से 12 साल हो चुके हैं। वो चीज़ है जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के जो
कार्यकर्ता हैं वो लोग बिल्कुल ही काम कर नहीं रहे, अपना जो काम कर रहे हैं वो अपने मतलब से गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, क्षेत्रीय कोई समस्या को नहीं समझ रहे हैं। ये विषय है, बाकी आगे युवा लोग तो जाएंगे शहर की ओर। तो जी हाँ, ये हमारे साथ विनीत रावत जी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भैया देवघाट टीवी से जुड़ने के लिए। चलिए दर्शकों, लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं जो हमारे चैनल के माध्यम से आगे आएँ तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए संपर्क सूत्र हम नीचे ज़रूर चला देंगे, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र आप देख पाएंगे नीचे स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं, वहाँ से आप बिल्कुल हमसे संपर्क करना ना भूलिएगा। चलिए लेते हैं अलविदा, नमस्कार।